हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे जावा प्रोग्रामिंग जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी फिफ्थ यूनिट जिसका नाम था ओवरव्यू ऑफ नेटवर्किंग इन जावा। कि जावा के अंदर अपन नेटवर्किंग का कैसे क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके अंदर पढ़ लिया था कि यूआरएल क्या होता है, फिर यूआरएल के पार्ट्स वगैरह पढ़ लेते थे। ठीक है, फिर हमने देखा था क्या बोलते हैं जो कि ना सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है। फिर सॉकेट प्रोग्रामिंग में हमने देखा था कि सॉकेट्स के थ्रू अपन सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग हम एक तो होते हैं क्या बोलते हैं जो कनेक्शन लेस, एक होते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। तो अपन कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड काय के थ्रू कर सकते हैं, तो टीसीपी और एक यूडीपी। तो आज वो देखेंगे अपन कि टीसीपी और यूडीपी के बीच में डिफरेंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट पैक प्रोटोकॉल्स, कि दो तरीके के इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू अपन क्लाइंट सर्वर के पास कम्युनिकेट करता है। तो एक तो होता है टीसीपी, एक होता है यूडीपी। सो टीसीपी क्या होता है, इट इज अ कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी तो होता है कनेक्शन बेस्ड। और यूडीपी क्या होता है, यूडीपी इज अ प्रोटोकॉल दैट्स इंडिपेंडेंट पैकेट्स ऑफ द डेटा, मीन्स ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, सॉरी कनेक्शन लेस। टीसीपी तो होता है कनेक्शन बेस्ड, टीसीपी इज अ कनेक्शन बेस्ड एंड यूडीपी इज अ कनेक्शन क्या बोलते हैं कनेक्शन लेस। सो इट ये टीसीपी क्या करता है, देट प्रोवाइड ए रियलेबल फ्लो ऑफ द डेटा बिटवीन द टू कंप्यूटर्स, क्योंकि दो कंप्यूटर्स के बीच में अपन कम्युनिकेट करते रहे तो टीसीपी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो टीसीपी किसके लिए सूटेबल है, टीसीपी इज सूटेबल फॉर द एप्लीकेशन दैट रिक्वायर हाई रिलेबिलिटी एंड ट्रांसमिशन टाइम इज रिलेटिवली लेस क्रिटिकल। तो इसके लिए अपन यूज कर रहे हैं टीसीपी। वो था यूडीपी, जैसे अपने को ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया, जैसे अपन कनेक्शन ओरिएंटेड जैसे कोई वो हो गए वायर वगैरह, ठीक है, उनके थ्रू अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो हो गया टीसीपी। अब जैसे वायरलेस मीडियम से अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं वो गया यूडीपी। सो यूडीपी इज अ प्रोटोकॉल दैट सेंड्स इंडिपेंडेंट पैकेट्स ऑफ अ डेटा। ये क्या करता है, डेटा के इंडिपेंडेंट पैकेट्स, डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स बना देता है, फिर उनको सेंड करता है, जिनको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट पैकेट्स को डेटाग्राम। ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट गारंटी अबाउट द अराइवल, हेंस यूडीपी इज नॉट कनेक्शन बेस्ड। सो कनेक्शन बेस्ड नहीं है, जिसमें क्या होता है कि कोई गारंटी नहीं है, अपने डेटा के पैकेट सेंड कर दिए बट ये कोई गारंटी नहीं लेता कि वो डेटा के पैकेट सेंड होंगे। बट ये इसके कंपैरिजन में यूडीपी फास्टर होता है। सो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको जिस फास्ट कोई काम करना है तो इसके लिए यूडीपी यूज़ करते हैं। बट ये टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन बेस्ड होता है, पहले कनेक्शन क्रिएट होगा फिर कोई चीज़ सेंड होगी, तो इसमें टाइम लगता है, मतलब टाइम लगेगा, बट जो भी पैकेट्स होंगे वो मतलब ईजिली और 100% मीन वो होंगे क्या बोलते हैं सेंड होंगे। ठीक है, सो फॉर द एप्लीकेशन दैट नीड फास्ट एफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन सच है, जैसे गेम्स वगैरह में अपन यूज़ करते हैं यूडीपी। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि टीसीपी और यूडीपी क्या होता है। ठीक है, फिर टीसीपी आईपी सर्वर क्लाइंट सॉकेट्स। ठीक है, सो टीसीपी आईपी सॉकेट्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द रियलेबल बाई डायरेक्शनल एंड persistent point to point stream based connection between the host on the internet. ठीक है, so socket can be used to connect the क्या बोलते हैं जावास इनपुट आउटपुट सिस्टम टू अदर प्रोग्राम्स दैट में रिसाइड आइदर ऑन द लोकल मशीन और ऑन एनी अदर मशीन ऑन द इंटरनेट। तो ये हो गया जैसे सॉकेट या सर्वर सॉकेट। तो ये हमने इससे पहले हमने पढ़ा था ना सॉकेट प्रोग्रामिंग, जिसमें देख लिया था। ठीक है, कि सॉकेट क्या होता है, सर्वर सॉकेट क्या होता है, कैसे क्या, जैसे क्लाइंट एक कोई मैसेज रीड राइट कर रहा है या यूज सेंड कर रहा है सर्वर पे, तो वो यूज़ करता है सॉकेट क्लास। और सर्वर पे जो क्लास यूज होती है वो थी वो सर्वर सॉकेट क्लास। ठीक है, तो कैसे क्या होता है, तो ये होता है कि सर्वर और सर्वर सॉकेट क्लासेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डेटाग्राम सॉकेट। डेटाग्राम आपने देखा था कि डेटाग्राम्स क्या होता है कि यूडीपी के थ्रू अपन क्या करते हैं, इस डेटा के स्मॉल स्मॉल पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, तो उन्हीं स्मॉल स्मॉल पैकेट्स को अपन बोलते हैं डेटाग्राम्स। सो डेटाग्राम सॉकेट क्या हो गया, इट इज़ अ सेंडिंग और रिसीविंग पॉइंट फॉर अ पैकेट डिलीवरी सर्विसेज, कि अपन पैकेट सेंड करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सो ईच पैकेट सेंट और रिसीव्ड ऑन अ डेटाग्राम सॉकेट इज इंडिविजुअली एड्रेस्ड एंड राउटेड, कि हम जो भी पैकेट्स वगैरह डेटाग्राम सॉकेट के थ्रू सेंड कर रहे हैं वो सबका उनका अपना एड्रेस होता है और वो इजीली उनका अलग अलग रूट होता है कि कौन कहाँ से जाएगा। ठीक है, एंड यूज्ड फॉर द कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग यूजिंग यूडीपी। ये हमने यहाँ पे देख ही लिया था। अब अपन देखते हैं जावा बीन्स। जावा बीन्स क्या होता है, ठीक है, सो जावा बीन्स इज ए रीयूजिबिलिटी इज अ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपको पता है अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसका बेस्ट क्या है कि अपन रीयूजिबिलिटी करें, एक कोड को बार बार लिखें। सो जावा बीन इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सो जावा बीन भी क्या एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो किसके लिए काम आता है, दैट हैज बीन डिजाइन टू रीयूजेबल इन अ वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट, कि कोई एक कोड वगैरह उसको अपन अलग अलग एनवायरनमेंट में यूज़ कर सके, इसलिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया वो है जावा बीन्स। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, सो जावा बीन इज अ पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स कंपोनेंट आर रिफर्ड टू एज अ बीन्स। जो जावा बीन्स क्या होगा, एक
पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर हो गया जिसके कंपोनेंट्स क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो जावा बीन्स आर डिजाइन विच इनकेप्सुलेट द सेवरल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, कि जावा बीन्स में क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में अपन वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, इनकेप्सुलेट कर देते हैं। तो इसके क्या होता है, इट हेल्प इन एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मल्टीपल प्लेसेस, तो इसके थ्रू अपन मल्टीपल प्लेसेस से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह थे उनको एक जगह इनकेप्सुलेट कर दिया, तो इसके थ्रू अपन उनको एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो जावा बीन्स कंटेन सेवरल एलिमेंट्स लाइक जैसे कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, मेथड्स एंड मच मोर। तो एक तरीके से मतलब इजीली मैं बताऊं तो जावा बीन्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसके थ्रू अपन मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल चीज़ों को एक साथ क्या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक कोड को अगर बार बार लिखने से अच्छा ना अपन को ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करें जिसमें उस कोड को लिखना ही ना पड़े, उसी को अपन बार बार रीयूज़ करें, तो उसी के लिए अपन ने बनाया था जावा बीन्स नाम का एक प्रोग्राम, ठीक है। अब बीडीके क्या है, बीन्स डेवलपमेंट की, मीन्स जावा बीन्स को डेवलपमेंट करने के लिए जो एनवायरनमेंट वगैरह चाहिए वो होता है बीडीके। सो बीन्स डेवलपमेंट की इज इंटेंडेड टू सपोर्ट द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जावा बीन्स एंड कंपोनेंट्स एंड टू एक्ट एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस बेस फॉर बोथ बीन डेवलपर्स एंड टूल वेंडर्स, ठीक है। सो ये बीडीके जो अपन यूज़ करते हैं किसके लिए, जावा बीन्स जो हमने डेवलप किया था ना, तो किसके थ्रू किया था, जावा डेवलपमेंट किट के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है जार फाइल्स इन जावा। जार फाइल्स बोले तो जावा आर्चिव फाइल्स, तो उसी को अपन बोलते हैं जार फाइल्स। तो सो इट इज़ अ पैकेज फाइल फॉर्मेट टिपिकली यूज टू एग्रीगेट मेनी जावा क्लास फाइल्स एंड एसोसिएट मेटा डेटा एंड रिसोर्सेज। इसी में भी वही चीज़ हो रहा है कि बहुत सारी जावा फाइल्स है ना, जावा क्लास वगैरह, उनको एक साथ एग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा इनटू अ वन फाइल to distribute the application software or libraries on a Java platform. So in simple words अपन बोल सकते हैं a file is a file. जार फाइल क्या है, एक फाइल है that contains the components of versions of जैसे क्लास फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स थे ना, उनको एक साथ फोल्डर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती है। तो जार फाइल भी एक तरीके से फोल्डर के जैसे, जिसमें जैसे क्लास फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल, उन सबको एक साथ एग्रीगेट करके रख दिया, तो वो क्या जार फाइल्स। जैसे इसका सिंटैक्स हो गया, क्रिएट अ जार फाइल अपन यूज़ करते हैं, जैसे जार फिर CF फिर जार फाइल का नेम और फिर इनपुट, जितने भी फाइल्स हमने इनको इनपुट करवाने ना वो, तो उन सबको एग्रीगेट करके रख देते हैं जार फाइल्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना जावा सर्वलेट्स, ठीक है। सो जावा सर्वलेट क्या होता है, जावा सर्वलेट आर द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ वेब एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। एक जावा सर्वलेट क्या हुआ, प्रोग्राम्स होते हैं जो सर्वर पे काम करते हैं। अब वो कैसे काम करते हैं वो मैं बताता हूँ। सो इट एक्ट एज अ मिडल लेयर बिटवीन द रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेब ब्राउजर क्लाइंट एंड डेटाबेस एप्लीकेशन ऑन HTTP सर्वर, ठीक है। जैसे कोई क्लाइंट है, उसने सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट डाली, अब सर्वलेट प्रोग्राम क्या करते हैं, उस सर्वर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटाबेस से, जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली, ये HTTP सर्वर सर्वलेट प्रोग्राम के पास जाएगा, सर्वलेट प्रोग्राम डेटाबेस से जैसे अपने को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको लेगा और वापस सर्वलेट प्रोग्राम को डेटाबेस से वापस HTTP सर्वर के पास भेजेगा और यहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस क्लाइंट के पास जाएगी। तो जैसे अपन यूज़र है, वो कोई भी चीज़ अपने को कोई भी चीज़ मतलब फाइंड वगैरह करनी है, सर्च वगैरह करनी है, तो अपन सर्वर पे वो चीज़ लिखते हैं, तो सर्वलेट प्रोग्राम क्या करते हैं, उस चीज़ को डेटाबेस से फाइंड आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होगा जावा सर्वलेट। सो एडवांटेज ऑफ सर्वलेट प्रोग्राम, क्या एडवांटेज है, बेटर परफॉर्मेंस है, सर्वलेट एग्जीक्यूट विद इन एड्रेस स्पेस ऑफ अ सर्वर्स, ठीक है, कि जो उसका एड्रेस होता है उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, मोर सिक्योर होते हैं एंड कम्युनिकेट विद अदर एप्लीकेशंस विद APIs, ठीक है। तो ये कोई इसके एडवांटेज ऑफ सर्वलेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ सर्वलेट्स। तो किसके लिए यूज़ करते हैं, पहला तो होगा टू रीड एक्सप्लिसिट डेटा सेंट बाय द ब्राउजर, ठीक है, एंड रीड इम्प्लिसिट HTTP रिक्वेस्ट डेटा, process the data and send both implemented experience data back to browser, explicit data back to browser, सॉरी। जैसे किसके यही काम हो गया, जैसे सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन लेने का काम, फिर HTTP से वो इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस को भेजने का काम, फिर डेटाबेस से वापस उस इन्फॉर्मेशन को HTTP पे भेजने का काम। तो ये सारे काम किसके होंगे, सर्वलेट प्रोग्राम के। तो ये इसमें लिखे हुए हैं कि कोई फाइल को रीड करना, फिर उस इम्प्लिसिट फाइल, एक्सप्लिसिट फाइल, फिर HTTP सर्वर पे उसको रिक्वेस्ट करना कि उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ उसको मिले। तो ये सारी चीज़ें। अब इसका लाइफ साइकिल क्या है कि जैसे अपने यूज़र ने कोई चीज़ क्वेरी की तो वो स्टार्ट होगा सर्वर, ठीक है, सर्वलेट प्रोग्राम। फिर जैसे ही क्या बोलते हैं, जो जैसे उसको इन्फॉर्मेशन वापस मिली सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेगा और वापस
यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे वो उसका काम कंप्लीट हुआ, यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन मिली और सर्वलेट प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो, एक तो हो गया इनिशियल, अपन ये इनिशियल इंट है ना, ये इनिशियल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इनिट। तो ये मेथड यूज़ करते हैं जो कि इस काम में आता है, सर्वलेट इज क्रिएटेड, सर्वलेट को क्रिएट करने में, एंड कॉल्ड ओनली वंस, एक बार अपन क्रिएट किए और फिर सर्वलेट को फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो ये उसका सिंटेक्स हो गया, जैसे पब्लिक वॉइड इनिट एंड थ्रोज द सर्वलेट एक्सेप्शन, ये सारी चीज़ें। फिर सेकंड हो गया सर्विस नाम का मेथड। ठीक है, सो इट इज़ अ मेन मेथड दैट परफॉर्म एक्चुअली टास्क, जो एक्चुअली काम कर रहा है वो ये काम करता है। ठीक है, टू हैंडल द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट, कि क्लाइंट से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड चेक दैट द HTTP रिक्वेस्ट टाइप, जैसे जो क्लाइंट के अकॉर्डिंग HTTP को वो चीज़ रिक्वेस्ट करना, एंड कॉल्स द डू गेट है ना, डू पोस्ट, ये कॉल को जैसे इसके लिए अपन कैसे यूज़ करते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड एंड सर्विस जो क्लाइंट ने दिया ना उसके अकॉर्डिंग। तो ये हुई सर्वलेट लाइफ साइकिल। ठीक है, और फिर लास्ट में जैसे स्टार्ट हुआ, फिर सर्विस दी उसने, और फिर लास्ट में क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अपना सर्वलेट प्रोग्राम। सो ओनली कार्ड वंस एट द एंड सर्वलेट लाइफ साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पास जावा सर्वलेट क्या होता है। फिर उसके हमने देख लिया यूजेज, फिर देख लिया उसका लाइफ साइकिल, और फिर देख लिया, अब देखते हैं JDBC क्या होता है। ठीक है, तो अपने को क्या बोलते हैं, जो जावा में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है उसको किसी डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट करवाना, तो अपन यूज़ करते हैं JDBC। ठीक है, जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसकी फुल फॉर्म होगी JDBC की, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो इट इज़ एन API विच इज़ यूज टू कनेक्ट द जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस, कि कोई जावा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन वगैरह उनको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं JDBC। ठीक है, एंड एग्जीक्यूट द क्वेरीज, और अब कोई क्वेरीज वगैरह एग्जीक्यूट, जैसे कोई डेटाबेस है उसमें से अपन अपने को, जैसे कोई डेटाबेस है, ठीक है, किसी भी MySQL वगैरह किसी में भी लिखा हो, अब उसमें से अपन जो 5 नंबर्स है, जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर हो गए, नेम्स हो गए, उनका मैथ्स, जैसे अपने को मैथ्स के नंबर निकालने सारे स्टूडेंट्स के, तो अपन क्वेरी करेंगे उसके थ्रू निकालेंगे। तो वो अपन ने पहले देख लिया था, ठीक है, DBMS में कि कैसे क्या करते हैं क्वेरी वगैरह, बट उसी को अपन जावा में यूज़ करें तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं JDBC। ठीक है, सो जैसे कोई भी JDBC एप्लीकेशन है, ठीक है, सो जावा एप्लीकेशन के थ्रू अपन डेटाबेस में से क्वेरी वगैरह करें, कोई इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करे, तो इसलिए यूज़ करते हैं JDBC। सो स्टेप्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, सबसे पहले अपन ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, सेकंड होगा क्रिएटिंग अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, फिर अपन ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं, फिर क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, फिर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर जैसे अपनी क्वेरी को आंसर मिला फिर क्लोजिंग द कनेक्शन। ठीक है, तो ये होगा JDBC, कि किसी SQL वगैरह या कोई अलग अलग वो होता है ना डेटाबेस, उनके थ्रू अपन जावा एप्लीकेशंस के थ्रू किसी चीज़ को क्वेरी करें, कोई फाइंड आउट करें। ठीक है, वो चीज़ होगा इसमें। तो इसी के साथ अपनी जावा की भी पूरी यूनिट्स कंप्लीट होती है। ठीक है, सो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाके देख लेना। और अगर आपको कोई टॉपिक भी समझ में नहीं आया या कोई सी टॉपिक वगैरह आपको अलग से पढ़ना है तो आप कमेंट वगैरह कर देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, और एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।